हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सभी हमारे साथ हैं जयदीप सर, जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए हैं। साथ ही जो सर की एज है वही 22 है, तो सर ने काफ़ी कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन की है। तो आज हम सर की जर्नी जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, उनका इंटरव्यू कैसा रहा, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। ओके सर, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम जयदीप रविंद्र भाई कुंभाराणा है। मैंने एजुकेशन सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गुजरात से किया हुआ है, बैचलर ऑफ कॉमर्स किया हुआ है। और सबसे पहले मैं स्टूडेंटों को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि वो लोग अपना टाइम देते हैं इधर, और इतने सारे कैंडिडेट्स, इतने सारे एस्पिरेंट को मोटिवेट करते हैं। आपके वीडियोस बेहतरीन होते हैं, सब देखते हैं। आई होप सब लोग मोटिवेट भी होते होंगे। मैंने खुद आपका वीडियोस देखा हुआ है, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हो आप। थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर। और फर्दर अगर आप स्ट्रेटेजी का पूछ रहे हो, मेरा इंटरव्यू का बोल रहे हो, इंटरव्यू ऑन माय बिहाफ कि मैंने जितना किया है वो अकॉर्डिंग टू मी सेटिस्फाइड है। आगे अगर मेरा हार्डवर्क सच्ची में इतना होगा तो फिर गॉड तो साथ है ही करें। और इंटरव्यू अच्छा गया था मेरा। राइट, ओके। सो अभी ग्रेजुएशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन आपका कब हुआ? ग्रेजुएशन मेरा 2020 में कंप्लीट हुआ था। 2020 में? तो अभी आप 22 मतलब साल के हो गए, 22 ईयर ओल्ड हो, तो आपने इतने कम टाइम में कैसे स्ट्रेटजी बनाई, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी ये बताइए कि इंटरव्यू में किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे गए? इंटरव्यू में डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे, ऑप्शनल के रिलेटेड नहीं पूछा गया था। डेप्थ से रिलेटेड मेरा पर्सनल बैकग्राउंड है, मेरे जो कोर्स किया हुआ है उनके बारे में उन्होंने मेरे को पूछा था। ITA मैंने किया हुआ है कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग से, तो उनके बारे में मेरे को क्वेश्चन पूछे गए थे थोड़े बहुत। बाद में मेरे पर्सनल मेरे फादर के बिलोंगिंग में क्वेश्चन पूछे थे। मेरा जो प्रायोरिटी बेस है, जो मेरे को करना है IPS, तो उनके बारे में मेरे को क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ATS के बारे में पूछा गया था। राइट, आपने IPS चॉइस? हाँ, IPS मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। ओके, सो जैसे कि अभी आपने बताया आपका IPS फर्स्ट प्रायोरिटी, तो आपको कहाँ से लगा कि आपको सिविल सर्विसेज या फिर IPS के लिए तैयारी करनी है? कहाँ से मोटिवेशन आया? सही मायने में बताऊँ तो मेरे पापा मेरे लिए रोल मॉडल है। ओके। सबसे पहले मेरे पापा ने मेरा ड्रीम देखा हुआ था कि मैं IPS ऑफिसर बनूं करके। फिर उनके निर्देशों पे मैं आगे आगे बढ़ता गया। वो जैसे मेरे को सही मायने में बताओ तो मोटिवेशनल जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा था वो मेरे फादर थे। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी लेकर आए। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट गाइस, यह एक अल्टीमेट एज देगा अगर आप UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2022, 23 एंड 24 की, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, जो टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, वो सेम UPSC का जो पैटर्न है प्रीलिम्स का, उसी पैटर्न में आते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप जीत सकते हो 10 करोड़ तक के अमेजिंग गिफ्ट्स एंड गैजेट्स। अगर मैं रैंक 1 की बात करूं, एप्पल मैकबुक एयर, रैंक 2 iPad, रैंक 3 सैमसंग मोबाइल। साथ ही जो लकी 500 पार्टिसिपेंट होंगे उनको मिलेंगे 10,000 तक के Amazon गिफ्ट्स वाउचर। सो गाइस, इस टेस्ट में आपको 56 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 60 मिनट्स में करने होंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। सो गाइस, फ्री में एनरोल होने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है एंड मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज करें फ्री में एनरोल होने के लिए। आगे मैं आपको बता दूं अनअकैडमी के ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के बारे में। गाइस, ये जो मॉक टेस्ट है वो डेफिनेटली जो स्टूडेंट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आखिरी मौका होगा, या फिर जो स्टूडेंट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपनी प्रिपरेशन को चेक करने का, सही मायने में कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये उनके लिए आखिरी मौका है। सो गाइस, ये जो टेस्ट है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मीडियम में होंगे। सेम UPSC के पैटर्न में जो GS की टाइमिंग है 9:30 से 11:30 बजे, जो CSET की टाइमिंग है 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में होने वाली है। अगर मैं ऑफलाइन सेंटर्स बताऊं आपको, दिल्ली NCR, प्रयागराज, हैदराबाद, पुणे और जयपुर होंगे। सो गाइस, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगेन मैं आपको बता दूं, फ्री में एनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें। साथ ही ये जो टेस्ट है
ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 22 मई को होने वाला है। टाइमिंग मैंने आपको पहले बता दी। सो अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आप अल्ट्रा कॉम्बैट में एनरोल करना चाहते हैं या फिर इसमें ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट में, मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दोनों ही 22 मई को होने वाले हैं। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर अभी सर्विस करते हैं कस्टम पुलिस में। कस्टम पुलिस में। ओके, सो सर जैसे कि आपने बताया कि आप अभी उसमें भी हो, आपने कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है और आपने CDS के लिए भी अपेयर किया, तो एग्ज़ाम के बारे में बताइए कि आपने कौन से एग्ज़ाम कब दिया, कैसे क्या रहा? देखिए, अभी प्री के बाद ही इसका कांस्टेबल, हमारे गुजरात में कांस्टेबल का और PSI का आया था, तो उसमें आफ्टर दिस मेंस एग्जामिनेशन में सीधा उधर गया था, मैंने रनिंग क्लियर किया था। फिर 2 एग्ज़ाम साथ में, अपना UPSC का और उसका, तो उसका जो रिटर्न था वो मैं नहीं दे पाया था और मैं इधर आ चुका था इंटरव्यू के लिए। राइट, तो अब आप अपने एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि स्टार्ट आपने कैसे किया प्रिपरेशन को करना, कैसे रिसोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, फिर कोचिंग वगैरह ली, कैसे स्टार्ट किया? सबसे पहले मैंने YouTube ही देखा था, सबसे पहले YouTube पकड़ा था। अप्रोक्स 2-3 महीने तो मैं YouTube में ही था, मगर कुछ समझ नहीं पा रहा था परफेक्टली, एक गाइड पाथ होना चाहिए वो नहीं पकड़ पा रहा था। फिर धीरे धीरे मेरे को पता चला कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, मॉक टेस्ट ज़्यादा दो, और सच्ची में बेनिफिशियली मेरे लिए मॉक टेस्ट रहा है। मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया रहा है क्लियर करने के लिए मेरा प्रीलिम्स मेंस। बहुत एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी बन सकती है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमको मिल सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं करके एनालिसिस करके, तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देनी बहुत ज़रूरी है। राइट, ओके, सो आप अपनी स्ट्रेटजी की बात बताइए कि आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाई, कैसे पढ़ना स्टार्ट किया, क्या टारगेट रखे, कैसे क्या? मैंने ना टाइम टेबल बनाया हुआ था, सुबह इतने घंटे, फिर लंच ब्रेक वगैरह वगैरह, ऐसे करके पूरे अप्रॉक्स 6 से 7 घंटे में डेली पढ़ता था। ऐसे टाइम टेबल के अराउंड में ऐसे करता था। वीकेंड्स में मॉक टेस्ट देता था। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स किया है तो इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट दे देता हूँ। फिर एनवायरनमेंट किया, एनवायरनमेंट का करता हूँ। मैंने फोकस सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स पे किया था जिसमें से ज़्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एनवायरनमेंट है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ऐसे सब सब्जेक्ट्स पे मैंने ज़्यादा फोकस्ड किया था। और वही मेरी मेन स्ट्रेटजी थी। और फिर जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आई थी, प्रीलिम्स के साथ ही अप्रोक्स 2-3 महीने पहले ही मैंने अपना मॉक टेस्ट ज़्यादा बढ़ा दिया था। मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस्ड हो गया था ताकि मेरे को एक प्रॉपर एनालिसिस मिल सके, प्रॉपर लेआउट मिल सके क्वेश्चंस का, इसकी वजह से। और अपना ये जो प्रीलिम्स था वो पहले जून में था, लेकिन तब तक मेरा सच्ची बोलूँ तो इतना प्रिपरेशन हुआ भी नहीं था, क्योंकि अभी मेरा तो शुरू ही हुआ था, कोई स्कोप नहीं था। फिर भगवान की बदौलत मेरे को कोरोना के बदले टाइम मिल गया, अक्टूबर पे गई एग्ज़ाम, तो उतना थोड़ा टाइम मेरे को मिल गया। मेंस का प्रिपरेशन भी साथ साथ हो गया और प्री का भी हो गया। एक स्टेज आया था जब मेंस के लिए भी मैं थोड़ा नर्वस हो गया था कि भाई अभी गिव अप कर देते करके। फिर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि भाई आप कीजिए, हम साथ में करके फिर वापस किया। फिर थोड़ा एक मेरा एक फ्रेंड है शिवा करके, उसने भी थोड़ा सपोर्ट किया कि भाई करो, हम आपके साथ है करके। फिर थोड़ा मोटिवेशन हुआ तो फिर किया आगे। ओके, सो अभी आपने जैसे कि बताया कि आप को टाइम मिल गया था, तो उसके जस्ट पहले अगर जैसे कि जून में एग्ज़ाम होता, जो पेरी डेट थी, अगर तब होता तो तब तो आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई थी। फिर उस टाइम तक आप ऐसा हो जाता है कि ठीक है अब इस बार देना है, तो तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है, जो भी है जैसा है। लेकिन जो टाइम मिल गया, गैप मिला, तो उस टाइम पे आपने फिर क्या चेंजेस करे अपनी प्रिपरेशन में? वो जो टाइम मिला ना, वो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था। वही टाइम में मेरे को मॉक टेस्ट, एक स्ट्रेटेजी, कौन से सोर्सेज लेने चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, एक पूरा आइडिया मेरे को उस टाइम मिल गया। और सच्ची बोलूँ तो अगर वो मैं देता तो शायद वो क्लियर हो जाता, तो मेंस नहीं हो पाता, क्योंकि टाइम मेंस के लिए भी उतना चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। राइट, ओके, सो कितने मॉक अप्रॉक्स आपने दिए होंगे प्रीलिम्स की अगर बात करें? अप्रॉक्स 130 to 40 मैंने मॉक टेस्ट दिया। 130 to 40? हाँ, ओके। सो रिसोर्सेज क्या रहे मॉक के? मॉक के अपना अनअकैडमी के होते थे, बाद में यूट्यूब से पकड़ लेता था, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बहुत सारे मिलते थे, वैसे वैसे करते जाता था। राइट, ओके, सो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए आप प्रीलिम्स में?
प्रीलिम्स में मैंने अप्रोक्स 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। 70। हाँ। ओके। सो सर अगर बात की जाए मेंस की स्ट्रैटेजी, तो मेंस के बारे में बताइए कि मेंस के लिए आपने क्या किया, कैसे आंसर राइटिंग करी, एथिक्स ऐसे की कैसे तैयारी करी, ऑप्शनल को कैसे लेके चले? मेंस के लिए ना सबसे पहली बात है ना, समझना बहुत ज़रूरी है। जितना आप समझोगे ना टॉपिक को, उतना आप अपने बिहाफ पे भी लिख पाओगे। और ये स्ट्रेटेजी वही है कि आप अपने हिसाब से कितना लिख सकते हो, आप कितना समझे हो वो आप लिखोगे तो आप प्रॉपर समझा भी पाओगे आप जो लिखना चाहते हो, कहना चाहते हो। अगर बुकिश नॉलेज पे पूरा लिखोगे ना तो हो सकता है आप कुछ भी भूल सकते हो उधर। राइट। कोई कोई वर्ड्स होते हैं बहुत टिपिकल्स होते हैं, अगर वो एक वर्ड आप याद रखने जाते हो तो हो सकता है कि जो पहले याद किया वो भूल जाओगे आप, है ना। इसलिए पहले समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप प्री करते हो ना, प्री के साथ ही मेन स्टार्ट कर दो। राइट। क्योंकि वही सब आने वाले सब्जेक्ट्स तो वही है, तो एक स्ट्रेटेजी बिल्डअप हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी कि भाई ऐसे ऐसे लिखना है, ऐसे समझोगे ना तो आप आराम से लिख पाओगे। और राइटिंग करना प्री से ही करोगे तभी आप उधर साथ में हो सकोगे उसकी। राइट। ओके। सो जैसे कि आपने जब वो मेंस दे दिया, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हो, तो जो वो टाइम मिलता है उसी टाइम पे आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया तो कैसे किया? इंटरव्यू के लिए ऐसा कोई ख़ास प्रिपरेशन मैंने कहीं से किया नहीं है। सिर्फ यूट्यूब से जो मटेरियल्स मिल रहा था, जो मॉक इंटरव्यूज़ दिख रहे थे, उससे एक आइडिया फॉर्म हो रहा था कि भाई ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, ये जो स्ट्रेटेजी से ये लोग जैसे बोल रहे हैं। कुछ लोग फॉर एग्जांपल अक्षर जैन सर का था, उनका थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, मतलब कि ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमको ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए, ये अपना रिस्पेक्ट देना चाहिए, ऐसा फॉर्म होना चाहिए। राइट। आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या था सर? ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था और मीडियम इंग्लिश। ओके। सो सोशियोलॉजी के लिए आपने स्पेशली क्या किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेंस है या फिर जो आपने इंटरव्यू दिया वो कहीं ना कहीं अहम रोल सोशियोलॉजी का भी रहा होगा? जी बिल्कुल, सोशियोलॉजी बहुत मेन रोल है क्योंकि वो वास्ट है। वैसे सब कुछ वास्ट है, यूपीएससी पूरा वास्ट है, लेकिन जो मेरे को अपनी एकेडमी से नोट्स मिले थे, फिर जो मैंने अपने बिहाफ में जो जो इकट्ठे किए थे वेबसाइट्स में से, वो सब में जो मैंने हाईलाइट वगैरह किया था, उनमें से मैंने थोड़ा थोड़ा सिलेक्टिव चूज़ किया था कि भाई ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्यूचर में। फिर करंट अफेयर्स में से थोड़ा कुछ देखा था, शायद कुछ आ जाए करके ऐसे चूज़ किया था। राइट। जैसे कि आप करंट अफेयर्स की बात कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स स्पेशली आपने कहाँ से कवर किया? करंट अफेयर द हिंदू से। द हिंदू से। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे या फिर एडिटोरियल वगैरह देखते थे? एडिटोरियल्स देखता था यूट्यूब से। एडिटोरियल हाँ। देखते थे, तो एडिटोरियल का कितना अहम रोल लगा आपको? एडिटोरियल एक तो रियल लाइफ में भी बहुत मेन रोल प्ले करता है, आपको पूरी दुनिया का पता चलता है क्या चल रहा है क्या नहीं। एडिटोरियल है ना, बेसिकली एक रोल ऐसा प्ले कर रहा है कि आपको अगर कुछ भी फ्यूचर में इंटरव्यू के दौरान भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो आपको, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स के बारे में पूछ लिया, राइट, तो आपको इनकम टैक्स का नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, अगर एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो उसमें कुछ न्यूज़ आ रही है तो आप उनको डिस्क्राइब कर पाओगे फॉर एग्जाम्पल्स दे के, फॉर ऐसे बहुत प्ले करता है एडिटोरियल्स रोल। राइट। ओके। सो जैसे कि आपने इंटरव्यू दिया है, तो मॉक वगैरह दिए इंटरव्यू के? इंटरव्यू के मॉक नहीं दिया सर मैंने। ओके। तो इंटरव्यू के मौके नहीं दिए, तो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस या इंटरव्यू के जब देने जाते हैं, सबसे बड़ा इंटरव्यू होता है देश का, तो अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस में रखा, कैसे अपने, एक होता है ना झिझक, लोग नॉर्मली मौके इसलिए देते हैं कि वो कोई खुल जाए, एनवायरनमेंट कैसा होता है वो फील ले सके। अरे सच्ची बोलूँ तो फिर इंटरव्यू का डेट मेरे को मालूम ही नहीं था। जब मैंने मेंस दिया तब फ्लक्चुएटिंग मंथ दिखा रहे थे सितंबर का, राइट, तो मैं सितंबर में ही था, मैंने देखा ही नहीं था। फिर मॉक इंटरव्यू के लिए मैंने सोचा कि फिर मैं देता हूँ करके, तो मैं वेबसाइट में गया तो उधर मेरे को डेट डालने को बोला गया। तो फिर जब मैंने चेक किया तो मैंने सोचा ये तो चालू हो गया है करके अप्रैल से। फिर मेरे को पता चला कि भाई मई में तो है मेरा। फिर मैं थोड़ा नर्वस हो गया था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है और ऊपर से इंटरव्यू आ गया सिर पे। फिर मैंने घर पे बोला, घर वालों ने थोड़ा मोटिवेट किया, उन्होंने बोला कि तू अपना बेस्ट दे देना, जो भी है बेस्ट देना।
फिर देख लेंगे जो होगा, माता जी मीन्स भगवान देख लेंगे करके। राइट। सो अभी जैसे कि आपने बताया आप 22 ईयर के हो, कहीं ना कहीं अगर आप इस बार फाइनल लिस्ट में आते हो, हम आशा करते हैं आप फाइनल लिस्ट में आएंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक यंगेस्ट ऑफिसर बनोगे, है ना, या आप यंगेस्ट आईपीएस बनोगे। तो आप क्या करने का सोच रहे हो ऐसा कि आईपीएस बन के, मतलब आपको मेजरली क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं जो आप आईपीएस ऑफिसर बन के उनको सॉल्व आउट कर पाओगे? मेजर प्रॉब्लम है ना, इधर करप्शन है, और मेरे को ऐसा लगता है कि एक बंदा तो करप्शन कोई दूर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बदलाव लाना ही है ना, तो मैं पहले अपने खुद में बदलाव लाऊंगा। अगर मैं खुद बदल जाऊंगा तो फिर मेरे को देख के मेरे सबॉर्डिनेट से वो ऑटोमेटिकली हो गई, ऐसे धीरे धीरे करके पूरा चेन बनाऊंगा, फिर जाके दुनिया में कुछ बदलाव लाऊंगा। राइट। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि आपके पेरेंट्स ने आपको काफ़ी मोटिवेट किया। बहुत सारी यूथ हैं नॉर्मली जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके हालांकि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, कुछ पेरेंट्स की नहीं उतनी नॉलेज होती है, तो यूथ कन्फ्यूज़न में रहता है कि क्या कैरियर वो डिसाइड करें। आपने काफ़ी कम टाइम में अपना कैरियर के लिए आपने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ठीक है हमें कहाँ पे जाना है। कुछ लोग कैरियर डिसाइड तो कर लेते हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पाते, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? करियर है ना, एक पैशन है। अगर आप पैशन आपका जो होगा ना, मतलब फॉर एग्जांपल डांसिंग है, सिंगिंग है, वो पैशन होता है ना, वो आप दिल से करते हो। राइट। इसलिए अपने कैरियर को ना पैशन बना दो। उस करियर को आप पूरा जी जान दे ही दोगे जब आपका वो पैशन होगा, क्योंकि आपको करने में मज़ा आता है। काम ऐसा ही करो, करियर ऐसा ही चूज़ करो जिसमें आपको मज़ा आता हो। राइट। ओके। सो अभी आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो उनको कैसे टैकल करने की? क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे तो उसमें मैंने इजीली थोड़ा मैम को बोल दिया, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस राइट नाउ। फिर ऐसे ही कैंसिल कर दिया क्वेश्चन। ओके। सो जैसे कि मान के चलो मॉडर्न हिस्ट्री है, स्पेक्ट्रम बुक है, तो अब ये सोचने में मुश्किल हो जाता है कैसे पढ़ना स्टार्ट करें यार, इतनी मोटी बुक है, हालांकि वो छोटी है बट मोटी तो है, तो लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं नॉर्मली कि कैसे पढ़ें, कैसे होगा नहीं होगा, तो आपने कैसे करा उनको कंप्लीट? वो है ना, ऐसा चीज़ है कि एक रियलिटी है जो हिस्ट्री है, मतलब वो रियलिटी है मॉडर्न। राइट। वो है कि ना, आप ऐसा, मेरा स्ट्रेटजी हमेशा ऐसा रहा है कि जो भी आप करो ना, वो अपने फिजिकल लाइफ के साथ मैनेज करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी सीनेरियो है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो अपने को उधर देखो, आप उधर हो तो आप क्या करोगे करके, ऐसा एक फिजिकल एटमॉस्फेयर बनाओगे ना तो इजी रहता है, मज़ा भी आता है और लंबे तक याद भी रहता है वो चीज़। राइट। ओके। आशु सर, आपने जैसे कि अभी बताया था कि आप मिनिमम रिसोर्सेज को फॉलो किया है आपने, तो ऐसे क्या मिनिमम रिसोर्सेज थे सर कि जो हर स्टूडेंट फॉलो करें और आपकी तरह कम टाइम में या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आएँ और फाइनल लिस्ट में भी नाम बनाएं? देखिए, रिसोर्सेज तो मेरे जो है वो मेरे एकेडमी के थे, है ना, और बाकी तो यूट्यूब में से देख रहा था। ऐसे में अगर किसी को रिसोर्सेज बताता हूँ वो ठीक नहीं है। जो भी एस्पिरेंट है वो अपना रिसोर्सेज खुद चूज़ करे, उसको कहाँ से अपना नॉलेज गेन मिल रहा है, उसको कहाँ से मज़ा आ रही है, वो पकड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा ना किसी को पूछ करे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जितनों को आप अलग अलग पूछोगे वो उनका सबका आंसर अलग अलग होगा, रिसोर्सेज के मामले में, सब चीज़ के बारे में। तो एस्पिरेंट्स मोस्ट ऑफ कंफ्यूज वहाँ भी हो जाते हैं कि भाई करे तो करे क्या करे सर। राइट। जैसे कि आपसे बात हुई थी जब स्टार्टिंग में, तो आपने बोला था मैं गुजरात से हूँ, और गुजरात में नॉर्मली लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तरफ या सिविल सर्विसेज की तरफ कम जाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? गुजरात में ना एक ऐसी मेंटलिटी है कि भाई इंटरव्यू या फिर ऐसी बड़ी एग्ज़ाम्स देनी हो ना तो फिर इंग्लिश आना चाहिए। मेरे जितने भी कलीग्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उन सबको मैंने ये भी समझाया है कि भाई इंग्लिश आना कंपलसरी नहीं है, हिंदी में भी आप दे सकते हो। इंटरव्यू है वो कॉन्फिडेंशियल, मतलब कॉन्फिडेंटली देना होता है आपको। आप फुली कॉन्फिडेंट हो जाओ, आपके जो भी इंटरव्यू है, आपकी एग्जामिनेशन है, आप भी क्लियर कर पाओगे। ऐसा मेंटलिटी बनाओ नहीं कि कोई नहीं कर सकता, गुजराती लोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। गुजरात के भी कर सकते, मेंटलिटी थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है उधर बस। राइट। सो जैसे कि आपने बताया था कि आप 6 से 7 घंटे डेली पढ़ते थे, तो क्या डेली सारे सब्जेक्ट को पढ़ते थे या फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे कर लेते थे कि आज इसको करता हूँ कल उसको करूँगा, या वीकली करते थे, कैसे करते थे? हाँ, ऐसे ही फॉर्म किया हुआ था मैंने सब्जेक्ट्स का। पहले फॉर एग्जांपल वीकेंड को इकोनॉमी का ऐसे टारगेट बनाया था कि यहाँ तक कंप्लीट करना है, उतना कंप्लीट कर लेता था।
फिर उसका मॉक टेस्ट दे देता था, फिर दूसरे दिन मतलब दूसरे वीकेंड पे कोई और सब्जेक्ट पकड़ता था, उसका मॉक टेस्ट और इकोनॉमी का दोनों का साथ में देता था। Right. इसलिए वो जो भी है उसका भी रिवीजन हो जाए, वो दिमाग से ना जाए। राइट, ओके। सो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में रिवीजन का सबसे ज़्यादा रोल होता है। तो रिवीजन कैसे करते थे आप? कुछ लोग क्या होते हैं वीकली करते हैं, कुछ लोग क्या दिन में पढ़ लेते हैं, वो शाम को रिवीजन कर लेते हैं, या फिर नेक्स्ट डे कर लेते हैं, कुछ लोग मंथली करते हैं। तो क्या आप कैसे करते थे? मैं रिवीजन हर वीकेंड पे करता था। हर वीकेंड? हाँ, ये वीक पे जो मैंने किया है वो अगले वीकेंड पे नए सब्जेक्ट के साथ वो दूसरे वीक का रिवाइज करता था। राइट, ओके। सो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, फुल नोट्स हो सकते हैं, तो वो कितने हेल्पफुल रहे? और नोट्स जब आप बनाते थे तो क्या चीज़ों का ध्यान रख के नोट्स बनाते थे? नोट्स है ना, ज़्यादातर सच्ची बोलो तो मॉक टेस्ट से मेरे को एनालिसिस करके बनाए हुए थे। एक क्वेश्चंस बिल्ड आउट हो गए थे उससे कि भाई इस टाइप के आ सकते हैं, वैसे वैसे मैंने भी क्वेश्चंस फॉर्म किए हुए थे। उनके रिस्पेक्टिव में वो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं वैसे बनाए थे, उसके आंसर्स कैसे कैसे हो सकते हैं वो बनाए हुए थे। ऐसे मैंने किया हुआ था ताकि मेरे को फ्यूचर में जब 1-2 महीना बचा हो तब मैं वो रिवाइज करने में आसानी रहे। ऐसा। राइट सर, ओके। सो सर लास्ट में जो नए एस्पिरेंट हैं, आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे सर? एस्पिरेंट को इतना ही कहना चाहूँगा, गिव द बेस्ट एंड पूरा है ना डेडिकेशन के साथ करना। कोई भी डरना मत, किसी की बातों में मत आना कि भाई ये अब ये दे रहा है तो फिर होगा कि नहीं होगा, करने कर लो। वो सेटिस्फेक्शन आपसे कोई नहीं छीन पाएगा जो है ना आपने अपने दिल से किया होगा ना, दूसरे तो कोई देते भी नहीं है, डर जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप दो तो सही। राइट, ओके। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो शायद आप इनकी जर्नी से इंस्पायर हुए होंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।